मैं हूँ अभी इंटरनेशनल थिएटर एंड म्यूज़िक एंड डांस फेस्टिवल 2023 में। हमारे साथ यहाँ के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के श्री मणिमय मुखर्जी जी है। इनसे हम जानेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में और उद्घाटन हुआ है आज इसका। पूरी जानकारी देंगे मणिमय दादा हमको। मणिमय दादा। नमस्कार। अ, हमारे भिलाई के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि हमारे लोकल टीम के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार लोग यहाँ मंच पे प्रस्तुति देंगे। आज हमारे इस उद्घाटन सत्र में सबसे पहले जो इस आयोजन के मुख्य अतिथि थे वो थे हमारे भिलाई स्टील प्लांट के ईडी प्रोजेक्ट श्री एस मुखोपाध्याय साहब, जिन्होंने ये उद्घाटन किया, और उनके साथ थे पवन कुमार जी जो कि ईडी पीएनडे थे। उनके साथ इस पूरे क्षेत्र के और बॉलीवुड के बहुत ही ख्याति प्राप्त अभिनेता, डायरेक्टर अनुराग वासु, जो कि इसी भिलाई की धरती के एक बहुत अच्छे निर्देशक हैं और जिन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है, वो उन्होंने सबने इस आज महोत्सव का उद्घाटन किया। हमारे इस महोत्सव के उद्घाटन के बाद श्री अनुराग वासु के साथ यहाँ के बच्चों ने इंटरेक्ट किया, बातचीत की, उनके अनुभव सुने। उसी के साथ उन्होंने बहुत सारे लोकल कार्यक्रम यहाँ पर जो उनको दिखाने थे वो दिखाए। बच्चों ने उनके साथ खूब सारी फ़ोटो खींची। स्थानीय जो कलाकार हैं उन्होंने अपनी प्रदर्शनी की और बहुत शानदार प्रदर्शनी का उन्होंने उद्घाटन किया। प्यारे प्यारे बच्चों ने बहुत बेहतरीन छत्तीसगढ़ी जो पोशाक है उसमें अपना प्रदर्शन किया, नृत्य किया, गीत गाए। और ये आज उद्घाटन सत्र था और इसमें मुख्य आकर्षण थे अनुराग बसु। अब रात का जो कार्यक्रम है उसमें देश के सुप्रसिद्ध संतूर वादक हैं पंडित दिसारी चक्रवर्ती, जो कि कोलकाता में रहते हैं। वो अपना संतूर वादन का यहाँ पर कार्यक्रम देंगे। और इसके बाद आज ये कार्यक्रम सिर्फ संतूर वादन का रहेगा और पखावज वाद, और उसके साथ ये आज का दिन समाप्त होगा। लगातार 4 दिन चलने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में कल यूएस की एक टीम है एपिक थिएटर, वो यहाँ पर एक नाटक करने जा रहे हैं जिसका नाम है सखाराम बाइंडर। वो बहुत ही फेमस नाटक है, विजय तेंदुलकर जी का लिखा हुआ, उसकी यहाँ प्रस्तुति होगी। ये कल का कार्यक्रम है। तीसरे दिन मतलब 9 तारीख को यहाँ पर 2 नाटक किए जाएंगे। एक होगा कोलकाता की टीम का, और उसका जो नाटक का नाम है पंचलेट नाटक का मंचन किया जाएगा। सजल मुखर्जी के द्वारा निर्देशित वो नाटक होगा। और उसके साथ आखिरी दिन 10 तारीख को यहाँ के जितने भी लोकल कलाकार हैं जो लगभग मई से हमारे साथ जुड़े हैं, और इस बीच कला साहित्य अकादमी जो हम लोग की यहाँ की एक सब सारे अलग अलग संस्थाओं को मिलकर बनाई एक समिति है, उसके द्वारा आयोजित बहुत सारे कार्यक्रम जिसमें नृत्य था, संगीत था, नाटक था, उसमें भाग लिया। तो ऐसे 17 कार्यक्रम करने के बाद ये अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। तो हमने कोशिश की है कि इतने महीने जो हमारे साथ थे, लगभग 200-250 यहाँ के लोकल जो टैलेंट है वो हमारे साथ यहाँ परफॉर्म करेंगे 10 तारीख। ये कुल 4 दिन का कार्यक्रम है और मुझे बहुत खुशी है कि इस कार्यक्रम को भिलाई स्टील प्लांट ने बहुत मदद की है। ये जो आप महात्मा गांधी कला मंदिर देख रहे हैं, ये हमको उपलब्ध कराया, साथ ही रहने की सुविधा हम लोग को उपलब्ध कराई। ये पूरा बाहर आप जो देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने हम लोग को उपलब्ध कराई है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी बात, बाकी जो खर्चे हैं वो यहाँ के जो स्थानीय कला प्रेमी हैं उन्होंने हमें बिल्कुल मदद की है, और सबने छोटे छोटे मदद करके हमको
इस लायक बनाया कि हम इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर पा रहे हैं। जो कल कार्यक्रम होगा दादा, जो एपिक थिएटर जो यूएस से आई है, अमेरिका से आई है, उनका टाइमिंग क्या रहेगा? वो 7:30 बजे से स्टार्ट करेंगे और इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे हम लोग कि वो जो समय है उसके बाद हम दरवाजे बंद कर दें, क्योंकि नाटक का एक रूल होता है कि उसमें आना जाना करने से बहुत दिक्कत होती है। बिगड़ता है, तो हाँ, concentration तो बिगड़ता है। हमारा ये मतलब दायित्व भी है और हमारी कोशिश भी रहेगी कि हम एंट्री बिल्कुल एक समय के बाद बंद कर दें ताकि हमारा नाटक निर्बाध गति से चल सके। भिलाई में थिएटर और म्यूज़िक जैसे लाइव परफॉर्मेंस होते थे, ये बहुत एक अरसे पहले होते थे, कुछ सालों पहले, 10-15 साल पहले अक्सर हुआ करता था। कला मंदिर हुआ, अपना सेक्टर 1 का नेहरू आर्ट गैलरी, इसमें नेहरू हाउस में भी होता था। वो विलुप्त हो चुका था। आप लोग की जो मेहनत है, ये वापस से इसको चालू करने की, क्या ये निरंतर चालू रहेगा ऐसे ही? हाँ, कोशिश यही है कि हम लोग ने तो ये संस्था ही इसलिए बनाई है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा हमसे जुड़े और इस काम को वो भी हमारे साथ करें और आगे आएँ। और हम चाहते हैं कि ये साल भर ये कार्यक्रम चलता रहे। जैसे मार्च से हमने शुरू किया तो हमारा ये ध्येय है कि 1 महीने में 1 नाटक, 1 संगीत का कार्यक्रम, 1 नृत्य का कार्यक्रम और 1 साहित्य का कार्यक्रम भी होना चाहिए। तो ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं और हम लोग प्रचार प्रसार अपने तरीकों से युवाओं को हम इसमें लाना चाहते हैं। अब अभी तक ये हम लोग की ये जो चल रही है मुहिम, इसमें बहुत सारे लोग जुड़े भी हैं, लेकिन और लोग जुड़ेंगे तब ये निर्बाध गति से आगे निरंतर जारी रहे। आप भी भिलाई के हो, हम भी भिलाई के हैं। भिलाई पुराना भिलाई नहीं रहा हमारा। आज के युवा जो है वो रील्स, नशा और गलत चीज़ों में जा रहे हैं। अक्सर आप देख रहे होंगे ये चीज़ों को कि आज के युवाओं को थिएटर से कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इसमें आप क्या कार्य करना चाह रहे हैं इस पे? हाँ, देखिए, कला एक ऐसी विधा है जिसमें जुड़ने के बाद उसका दिमाग खुलता है और वो अपने आसपास के चीज़ों से सबक सीखता है। तो उम्मीद यही है कि हमारे युवा हमारे साथ जुड़ें और जब वो कला से जुड़ेंगे तो उसमें बहुत सारी बुराइयां धीरे धीरे ख़त्म होंगी। समय बदल रहा है, हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। रील का समय है, ये भी स्वीकार करना चाहिए, लेकिन उसके साथ ही कुछ गंभीर कलाएं हैं जिनको अपन साथ में लेकर चलें तो लंबे समय तक हम स्वस्थ रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं और अपने आसपास को खुशहाल बना सकते हैं। जैसे कि आपने देखा हमारी श्रृंखला में हम यहाँ के सेक्रेटरी ऑर्गेनाइज़र जो श्री पीपी विश्वास जी से बात करेंगे। इनसे हम कुछ जानेंगे इस कार्यक्रम के बारे में, इसके मोटो के बारे में, ये कार्यक्रम क्यों कराया गया है। और ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो सिर्फ छत्तीसगढ़ के ही नहीं, छत्तीसगढ़ से बाहर से लोग आए हैं, बाहर इंटरनेशनल यूएस से लोग आए हैं। इसके बारे में हमको ज़्यादा जानकारी देंगे श्री विश्वास जी। विश्वास जी जी। रेडी, रोल, कंटिन्यू। कला साहित्य अकादमी छत्तीसगढ़ ये हमारी संस्था है। हमारा मोटो ये है कि हम सारे भिलाई क्या पूरे छत्तीसगढ़ के समस्त कलाकार चाहे किसी भी विधा से हो, वो हम एक मंच पर आए और दिखाएं कि छत्तीसगढ़ में इतना कुछ हो सकता है। उसमें आज हमारे साथ कलकत्ता से उस्ताद दिशारी चक्रवर्ती जी जो संतूर वादन करेंगे। ये हमारे भिलाई में आज तक हुआ ही नहीं है, ये पहली बार संतूर वादन हमारे भिलाई में हो रहा है। इसके बाद हमारा कल का कार्यक्रम होगा जो अमेरिका से एक टीम आ रही है, वो सखाराम बाइंडर जो नाटक वो इंग्लिश प्ले में करेंगी। उसके बाद 9 तारीख को हमारे साथ कलकत्ता की ही एक टीम जो क्या नाम है उनका, प्लावन बसु है ना, प्लावन बसु है, उनके निर्देशन में एक नाटक होगा। और उसके बाद एक नृत्य नाटिका होगी जो कलकत्ता की ही एक टीम रविंद्रनाथ टैगोर की चित्रांगदा करेंगी। 10 तारीख को हम हमारे ही यहाँ के तमाम बच्चे लोगों को लेकर के, तमाम जो नए नए उभरते कलाकार हैं उनको लेकर के हम 10 तारीख को सारा कार्यक्रम करेंगे, जिसमें गीत, संगीत और नृत्य सारा चीज़ होगा। विश्वास दादा, एक बात बताइए कि भिलाई एक ऐसा जगह था जहाँ पे संस्कृति, कला
बहुत अच्छे उम्दा माना जाता था। पिछले कई 10-12 साल से मैं खुद ऐसे भिलाइयन में देख रहा हूँ। पहले ओपन थिएटर्स में हुआ करता था, नेहरू प्लेस अपने नेहरू हाउस में होता था, यहाँ कला मंदिर में थिएटर्स आते थे बाहर से, अदर स्टेट से। वो आना एकदम कम हो गया था, फिर अभी एकदम बंद हो गया। इसके बाद आप लोगों ने एक नई पहल की है ये, जी जी तो इस बारे में आपका क्या कहना है? जी, ये बंद हो गया था। कुछ संसाधन हमारे जो जो मिलते थे वो धीरे धीरे कम हो गए। इसी को ही हमने वो अपना वो बनाया, और हम चाहते हैं कि भिलाई क्यों, पूरे छत्तीसगढ़ के बच्चे ऐसे ही धीरे धीरे हमारे ही प्लेटफॉर्म के तरीके से आगे बढ़े। और हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम विधाएं, चाहे वो नाटक हो, चाहे गीत हो, चाहे संगीत हो, चाहे इंस्ट्रूमेंटल बजाने वाले हो, या कलाकृति भी हो, ये सब भी हम धीरे धीरे बच्चे लोगों को आगे मोटिवेट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयासरत हैं। हम पिछले 9 महीने पहले हमारी संस्था कला साहित्य अकादमी प्रारंभ की थी, और आज हमारा ये 16वां कार्यक्रम है। ओके, ग्रेट, बहुत बढ़िया बात बताई आपने। मैं एक छोटा सा चीज़ आपको पर्सनली अपनी व्यू से मैं जानना चाह रहा हूँ। हमारे सेक्टर एरिया हो या सेक्टर से बाहर पटरी पार हो, हर गली नुक्कड़ मोहल्ले में कोई ना कोई टैलेंट छुपा हुआ है। उसको हमको उठाना है, उभारना है, उनको सामने लाना है, क्योंकि वो सिर्फ एक मोहल्ले के स्टेज सिंगर बन के रह जाते हैं, या मोहल्ले के एक स्टेज नाटक करने वाला एक बच्चा बन के रह जाता है। उसके लिए आप क्या प्लान कर रहे हैं कि उनको कैसे उभारेंगे, उनको मेन स्ट्रीम में कैसे लाएंगे अपनी संस्था के द्वारा? जी, बहुत अच्छी बात कही है। हमारी संस्था के द्वारा ही हमने एक ऑनलाइन वर्कशॉप, म्यूज़िक वर्कशॉप जो उस्ताद दिशारी चक्रवर्ती जी दे रहे थे, उसका ऑफलाइन भी अभी भी चल रहा है। 6 तारीख से 10 तारीख तक ऑफलाइन। ये बच्चों को ही उभारने के लिए ही ये हम लोग वर्कशॉप कर रहे हैं, और धीरे धीरे हम इसके बाद नाटक का भी कार्यशाला, नाटक का भी वर्कशॉप करेंगे, और संगीत की भी मतलब वर्कशॉप धीरे धीरे जगह जगह पर, अलग अलग जगहों पर, भिलाई के ही अलग अलग जगहों पर वो करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। टैलेंट हंट के लिए आप क्या कर रहे हैं? टैलेंट हंट के लिए हम लोग यहाँ पे बीच बीच में प्रतियोगिता भी करवाते हैं, Okay. है ना। कुछ महीने पहले, ये जुलाई में ही हमने एक अखिल भारतीय नृत्य संगीत प्रतियोगिता करवाई थी। इसके बाद शायद हो सकता है कि अगले 3-4 महीने में फिर से एक बार करवाएं। बहुत सुंदर। देखिए, आप अभी हमने सुना श्री विश्वास जी का मत इस बारे में, लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं, हमारी भिलाई की जनता के लिए वो क्या करना चाहते हैं। आगे बने रहिए, और भी लोगों से हम इंटरव्यू लेंगे और उनके विचार हम जानेंगे। थैंक यू। नेशनल थिएटर म्यूजिक एंड डांस फेस्टिवल 2023 के इस कड़ी में हम अभी श्री शक्ति चक्रवर्ती जी इस प्रोग्राम डायरेक्टर है इस पूरे कार्यक्रम के। शक्ति जी, आप बताएंगे इस कार्यक्रम का मेन मोटो क्या है? इस कार्यक्रम का मेन मोटो है कि हमारे समाज के विभिन्न वर्गों से लोगों को जोड़ना, है ना। अब तो देख रहे हैं कि हमारे देश के विभिन्न भागों से भी लोग जुड़ गए इस कार्यक्रम से, और विदेश से भी लोग जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम से। ये हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज की डेट में इसका उद्घाटन हुआ है जी। ये उद्घाटन समारोह कैसा रहा और इसके मुख्य अतिथि कौन कौन थे? इसके मुख्य अतिथि श्री एस मुखोपाध्याय, ईडी प्रोजेक्ट साहब थे। ईडी पेंडे पवन कुमार जी आज विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, और हमारे प्रख्यात निर्देशक बॉलीवुड फिल्म के अनुराग बासु जी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के आज पहले दिन में क्या क्या कार्यक्रम हुए सर? कार्यक्रम में आज अनुराग जी का पहला सेक्शन था इंट्रोडक्शन का, और उसके पूर्व में स्पीचेस वगैरह अतिथियों के हुए, और उसके बाद यहाँ के उदयमान कलाकारों का, बच्चों का उनकी प्रस्तुतियाँ हुई, संगीत और नृत्य की प्रस्तुतियाँ हुई यहाँ पर। हमारे साथ जैसे कि शक्ति जी थे जो इस पूरे कार्यक्रम के डायरेक्टर, प्रोग्राम डायरेक्टर हैं, इनके विचार हमने जाना। हमारे साथ एक वरिष्ठ कलाकार श्रीमती अनीता उपाध्याय जी है जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है इस ऑर्गेनाइजेशन की, इस पूरे कार्यक्रम की। इनसे हम जानेंगे इनके विचार और कुछ जानकारियाँ ये हमको देंगी। अनीता दी नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। अनीता दी ये बताएंगे कि आप एक वरिष्ठ कलाकार रही है, आज भी कला में हैं, आपको कैसा लग रहा है ये कार्यक्रम जो आज इतना बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइज हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, कैसा लग रहा है आपको? ये कार्यक्रम जो सोए हुए लोग थे ना, उनको जगाने के लिए एक प्रकाश का काम कर रहा है। ये जलता हुआ दीपक है, जैसे कि जो चीज़ थोड़े कम होने लगती है उसमें लौ बढ़ती है। जी जी। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। फिर से सारी विधाएं जागृत हो गई हैं और सब अपने अपने
जो अलग अलग काम कर रहे थे वो एकजुट होकर काम कर रहे हैं। और भिलाई में ये लॉ ऐसे ही बढ़ेगी आगे चल के। हम ये उम्मीद करते हैं कि जो युवा वर्ग है जो क्या मिलेगा इससे, ज़्यादातर यही सोचते हैं ना कि बिल्कुल। क्या मिलेगा इससे, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इससे सब कुछ मिलता है। आप समय का इंतजार करें, धीरज रखिए, ये कला ही है जो आपको बढ़ाती है। दीदी जैसे कि मैं बहुत छोटा था जब मैं कला मंदिर में अपने नेहरू हाउस में थिएटर्स आते थे, वहाँ पे अलग अलग स्टेट से आते थे और मैं इनका ड्रामा देखने जाता था। फिर कुछ साल बीते, धीरे धीरे कम हो गया। पहले महीने में एक बार आते थे, फिर 6 महीने में, फिर साल में एक बार, फिर वो धीरे धीरे एकदम विलुप्त हो गया। आज क्या आपको क्या लग रहा है कि आज के इस परिवेश में ये जो कार्यक्रम आप लोग जो करा रहे हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा युवाओं में जो एक एक्टिंग का टैलेंट रखते हैं, कोई गाने का टैलेंट रखता है, कोई डांस का टैलेंट रखता है। आज के डेट में हर युवा अपने टैलेंट को रील्स में बर्बाद कर रहा है, कहीं ना कहीं बर्बाद ही कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे जो कार्यक्रम आप लोग जो ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन जो करा रही है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा समाज पे? हाँ, ये सबसे बड़ी बात मुझे ये लगता है कि जो भटकती हुई युवा पीढ़ी है ना, वो प्लेटफॉर्म मिलेगा उसको, तो उसके अंदर जो कला है उसको वो प्रदर्शित करने के लिए अवश्य आएगा आगे। और जो भटकाव है वो दूर हो जाएगा, क्योंकि हर कोई चाहता है अपनी कला का प्रदर्शन करना, उसको प्लेटफॉर्म चाहिए। तो ये जो साहित्य कला अकादमी है सबको एक प्लेटफॉर्म देना चाहता है, युवा वर्ग को। और हमारे समय की पीढ़ी के बहुत से लोग अब नहीं रहे जिन्होंने जी जान न्यौछावर कर दिया इस पे, कर करके आखिरी में वो चले गए। और हम भी अभी 60 सालों से कर रहे हैं, 60 ईयर्स हो गए हैं मुझे थिएटर करते हुए। और मैं भी चाहती हूँ कि अभी तो महिलाएं आगे आना चाहती हैं। अब ये देखिए, आप जो विवाहित महिलाएं, उनको भी स्कोप मिलेगा। जी जी दीदी, जैसे मेट्रो शहरों में बेंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, बॉम्बे, कलकत्ता, सेकंड मेट्रोस पुणे, वहाँ पे भी हर सैटरडे संडे थिएटर्स ऑर्गेनाइज होते हैं। लोग टिकट लेकर उस थिएटर को देखने जाते हैं। तो क्या भिलाई में हमारे छत्तीसगढ़ के टैलेंट ऐसे आएंगे, आपको लगता है? जरूर आएंगे। आप सबका सहयोग बहुत जरूरी है। हम लोग हर महीने कोई कार्यक्रम करते हैं, लेकिन ये कमी हो गई है कि उसका प्रचार प्रसार उतना नहीं हो पाता है, क्योंकि सब लगे रहते हैं कार्यक्रम को सफल बनाने में। तो वो मीडिया के पास या तो पहुंच नहीं पाते, या मीडिया उनके पास नहीं पहुंचा। तो प्रचार प्रसार की थोड़ी कमी है। नहीं तो हर महीने के कार्यक्रम में आप लोग आएंगे, हमसे जुड़े रहें, हम आपसे जुड़े रहें, हम आपको आमंत्रित करें, और जिससे और लोग आएँ, प्रचार प्रसार होगा तो सबके सब आएंगे। बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि भिलाई जो है ना, वो कला का गढ़ है। जी जी है, और ये भिलाई मिनी इंडिया है। जी जी सारे जहाँ से लोग आके यहाँ रहते हैं, बिल्कुल और सही। यहाँ से फल फूल के दूसरे शहरों में और विदेशों में जाके पनपते हैं। बिल्कुल। जैसे हमारा बालरंग चिल्ड्रन है, बच्चों की नर्सरी समझो, हम बच्चों को थिएटर सिखाते थे, वो युवा हो गए तो वो सुधार हो गए, उससे आगे बढ़े, आज भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल। हम लोग स्लम एरिया में भी सब लोग जाते हैं काम करने, कि वो गलत चीज़ों से दूर हटें और इस क्षेत्र में आगे बढ़ें। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे साथ भिलाई की एक वरिष्ठ कलाकार जो आज तक पर्दे के पीछे थी, हमारी मीडिया की नज़रों में आज हमारी नज़रों में आई है। हमको बहुत खुशी है कि हमको इन जैसे महान व्यक्तित्व से मिलने का मौका मिला। और मुझे उम्मीद है कि आज का जो दिन है 17 तारीख जो है, वो हमारे देश को, हमारे भिलाई को एक नया रूप देगा। आज के बाद हमको लगेगा कि नहीं, भिलाई में भी थिएटर्स है, भिलाई में भी कला को प्रमोशन दिया जा रहा है। थैंक यू। बस हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया रेडी। हमारे साथ डॉक्टर सोनाली चक्रवर्ती जी है, जो इस पूरे कार्यक्रम की सूत्रधार है। एक बहुत मुख्य अहम भूमिका निभाई है इन्होंने इस कार्यक्रम को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। आज हम जानेंगे इनके विचार और इनके मत के बारे में कि क्या है ये कार्यक्रम और क्या है इनका मेन मोटो इस ऑर्गेनाइजेशन को लाने का और इस कार्यक्रम को कराने का। डॉक्टर सोनाली जी बताएंगे आप? नमस्कार। मोटो इस कार्यक्रम की प्रणेता है श्री शक्ति चक्रवर्ती जी। जी जी। जो हम छोटे थे ना, तो भिलाई को कल्चरल हब कहते थे। जी जी। पूरा भिलाई एक परिवार था, और हर कोई नाच गाना पेंटिंग हर तरह की कलाओं से जुड़ा हुआ था। हर शाम भिलाई में नेहरू हाउस हो या कला मंदिर, सिर्फ कल्चरल इवेंट्स होते थे। बहुत सारे ग्रुप थे, नाटक होना रोज़मर्रा की बातें थी। धीरे 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 ये चीज़ें कम होती चली गई। तो ये शक्ति दादा का ही एक प्रण था कि फिर से पूरी भिलाई बिरादरी को उन्होंने एक साथ किया।
सारे कलाकारों को जोड़ा उन्होंने, ग्रुप बनाए, 400-500 लोगों को पूरे छत्तीसगढ़ से जोड़ा और पिछले कुछ महीनों में करीब 17 प्रोग्राम करवा चुके हैं। ओके। और ये फिर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय म्यूज़िक डांस नाट्य फेस्टिवल के बारे में सोचा और फिर आज आप देख रहे हैं कि आज पहला दिन है जिसमें अनुराग बसु जी जैसे जो भिलाई के बेटे हैं, भिलाई ने इतने कलाकार दिए हैं, चाहे वो पद्मश्री पद्म विभूषण तीजन जी हो, नेल्सन जी हो, पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी हो, इतने बड़े बड़े लोग हैं भिलाई से। लेकिन आज की युवा पीढ़ी कल्चरल से थोड़ा सा दूर से हो गई है, उनको जोड़ना मेन मोटो था। तो इसके लिए अनुराग बसु दादा ने हाँ किया कि मैं इनसे बात करूंगा, उनके साथ उनकी क्या डिस्कस है। सुबह से भी जो सेशन हुए उन्होंने उनसे बहुत बातें की, डिप्रेशन से लेकर बहुत सारी चीज़ें कि कैसे अपने आप को पढ़ाई में करें और कल्चरल से जुड़े। आप भी एक भिलाइयन हैं, मैं भी एक भिलाइयन हूँ और भिलाई में हमारे थिएटर्स को पहले बहुत माना जाता था, यहाँ पे रेगुलर कार्यक्रम्स होते थे और हम अक्सर देखते थे कि थिएटर कोई ना कोई हमारे यहाँ के लोकल थिएटर हो या बाहर से थिएटर्स आते थे, यहाँ पे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होते थे। अभी कुछ सालों में मैंने देखा कि ये थिएटर्स एकदम विलुप्त हो गए थे। तो आप लोग जो ये प्रयास कर रहे हो, इससे आपको कितना लगता है कि आप लोग यहाँ पे वापस लोगों को थिएटर्स में ला पाएंगे? कितना ला पाएंगे ये तो आज बोलना मुश्किल है, लेकिन हमने काम शुरू तो किया। क्या है, बच्चों पे ना पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, पर हमने आज सुबह ही कहा कि आईआईटी और जी और नीट के बाहर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आजकल जो बच्चे सॉरी मम्मी कह के आत्महत्या कर रहे हैं, ये शायद उस दिशा में कुछ कर पाए। पेरेंट्स थोड़ा समझे कि लोग ये कल्चरल फील्ड में भी, कला के क्षेत्र में भी अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से बना सकते हैं। किसी की हॉबी अगर उसका प्रोफेशन बन जाए तो उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी एक पिकनिक जैसी हो सकती है, इंसान खुश रह सकते हैं। इसको हम शुरू तो करें। लोगों को लगता है इसमें कोई करियर नहीं है, इसको प्रोफेशनल रूप में कैसे लाएं, ये सारे कितनी लाइन्स है, ये आज के वर्कशॉप से यही सब हम जानेंगे। पंडित दिशारी चक्रवर्ती जी कोलकाता से संतूर वादक, वो 24 तारीख से ऑनलाइन वर्कशॉप ले रहे हैं और पिछले कल से आ गए हैं। वो कल से ऑफलाइन वर्कशॉप ले रहे हैं। हर सुबह वर्कशॉप चलेगी, आप कल सुबह उनसे मिल सकते हैं। आज शाम को उनका संतूर वादन है। तो जैसे लोग बैठ के सीख रहे हैं उनसे, ये एक अलग सी चीज़ दिखाई दे रही है, ये बहुत अच्छा है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, डॉक्टर सोनाली जी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चला रही है अपनी खुद का, जिसमें शादीशुदा महिलाओं को थिएटर में ला रही है और ये एक बहुत अथक प्रयास है, जो बहुत कठिन कार्य मैं बोलूँगा, क्योंकि आज के जद्दोजहद में हम अपने इतने लाइफ में इतने बिजी हो चुके हैं कि लोग अपना काम छोड़कर थिएटर में नहीं आ सकते। खास करके गृहिणियों की बात करूँगा तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि उनको परिवार, वो एक होम मेकर भी होती है, एक प्रोफेशनल भी होती है, उसके बाद अपने लिए समय निकालना बहुत मुश्किल काम होता है, जिसका एक जीता जागता रूप हमारे सामने बैठी है, जिन्होंने सारी महिलाओं को जोड़कर शादीशुदा महिलाओं को एक थिएटर में लाने का प्रयास किया। इस बारे में क्या कहेंगे सोनाली जी? ये प्रयास जब शुरू हुआ ना, उस समय लगता था बहुत कठिन काम है। फिर मैंने देखा कि लोग आना चाहते हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। उस ट्रेनिंग में थिएटर ट्रेनिंग नहीं, टाइम मैनेजमेंट सिखाना भी ज़रूरी है। जी। कि वो उनके जीवन में कहीं कहीं आलस से भी भर चुका है और डिप्रेशन भी, कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, और साथ में अपने जो जिसको कहते हैं ना कंफर्ट जोन में, इससे क्या निकल के जाना। पर पिछले 20 सालों से काम हो रहा है, तो अभी तो पूरे भारत के 23 शहरों से, कई राज्यों से महिलाएं जुड़ी हुई है, 900 से अधिक महिलाएं जुड़ी है, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कॉलम रोज, अभी मैं यहाँ हूँ, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में कॉलम चल रहा है कि लोग, चाहे राजनीति पे अभी बात हो रही है, चाहे सरकार के बारे में, तो चाहे किसी भी विषय पे, संगीत, साहित्य, संस्कृति, सब पे रोज अपने विचार कर रहे हैं। तो ये उनको भी, अगर माँ समझदार हुई तो अगली पीढ़ी और बच्चे भी समझदार होंगे, वो भी डिप्रेशन से दूर रहेंगे, ये एम है उसका। जैसे कि आपने देखा हमारे साथ डॉक्टर सोनाली जी थी, जिन्होंने अपने विचार बताए थिएटर कला के बारे में हमको। हम बहुत बहुत आभारी हैं इनके। आगे कड़ी में जुड़े रहिए हमारे साथ। वार्ता 24 न्यूज़ के लिए मैं ओजस धर्मपालन, थैंक यू। नमस्कार, हमारे साथ में हैं श्रीमती सुमिता बसु पाटिल जी, जो कि अनुराग दादा की, अनुराग बसु जो एक फेमस फिल्म डायरेक्टर हैं, उनकी सिस्टर है, बड़ी बहन है। उनसे हम जानेंगे इस कार्यक्रम के बारे में, उनको यहाँ आकर कैसा लग रहा है। दीदी बताएंगे आप? कार्यक्रम में मैं आई नहीं हूँ, मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की मेंबर। ओके, सॉरी। मैं ऑर्गेनाइजिंग और अनुराग को इस प्रोग्राम में बुलाने का श्रेय शायद मेरे को ही जाता है। बिल्कुल, मैंने ही उसको यहाँ बुलाया है। आज से 6 महीने पहले हम लोग एक मीटिंग लिए थे कि हम ऐसा करना चाहते हैं।
एक फेस्टिवल करना चाहते हैं। तो अगर कोई सेलिब्रिटी आ जाए तो शायद हमारा प्रोग्राम बहुत सक्सेस हो जाएगा। तो शक्तिपद चक्रवर्ती शक्तिदा ही मेरे को बोले कि तुम ये काम करो, तुम पहले अनुराग से बात करो। अगर अनुराग तैयार है तो हमारा फेस्टिवल सचमुच बहुत ये हो जाएगा, सक्सेस होगा। तो मैं अनुराग से बात की, बट उस समय वो तैयार नहीं हो रहा था क्योंकि उसका बहुत बिजी शेड्यूल था। बहुत सारे फिल्म, अभी 4 फिल्म है उसका फ्लोर पे, तो उसमें वो बहुत बिजी था। तो बोला दीदी अगर टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर बताऊंगा, वो डेट मैं बताऊंगा कि कब मैं आ सकता हूँ। तो कुछ 1-1.5 महीने बाद अचानक ऐसे ही हम लोग घर में ऐसे ही बात करते हैं, तो उससे बात कर रही थी। बोले दीदी तू क्या बोली थी फेस्टिवल का? बोले हाँ आएगा तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो बोला हाँ मैं 2 दिन के लिए आ सकता हूँ। तो फिर हम लोगों ने ये डेट फिक्स किया, ये प्रोग्राम उसी के वजह से ये प्रोग्राम हमने फेस्टिवल स्टार्ट किया। ये फेस्टिवल हम लोग सोचे ही थे करेंगे, वो नहीं भी आता तो भी हम शायद किसी और सेलिब्रिटी को बुलाते या किसी को बुलाते, या हम ये फेस्टिवल ज़रूर करते। ऐसे भिलाइयन, मैं क्योंकि भिलाई में पैदा हुआ हूँ, पला बड़ा हूँ, ऐसे भिलाइयन अगर मैं कहूँगा तो मैं बचपन में थिएटर्स देखता था जाके सेक्टर 1 में अपने नेहरू हाउस में, यहाँ पे कला मंदिर में देखता था। उसके बाद ये विलुप्त हो चुका था। आज मैं ऐसे भिलाइयन पर्सनली बोलूँ तो मुझे इतनी खुशी हो रही है। ऐसे मीडिया पर्सन नहीं बोलूँगा, ऐसे ह्यूमन बीइंग, ऐसे पर्सन भिलाइयन बोलूँगा तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक थिएटर का कार्यक्रम ऐसा हो रहा है। लोगों को, यंग टैलेंट्स को आप लोग एम्पावर कर रहे हो। आप लोग की मेहनत को मेरा शत नमन। अब बताइए कि आपका मेन मोटो क्या है इस कार्यक्रम का? मोटो तो क्या है कि जो यंग बडिंग जनरेशन है, जो बहुत सारे कला जिनके अंदर छुपा हुआ है, जी जी। हम उसको बाहर लाना चाहते हैं। और बाहर से भी हम लोगों को बुला रहे हैं ताकि यहाँ के जो यंग जनरेशन है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इंस्पायर हो उनको देख के उनको लगे कि नहीं हमको भी कुछ करना चाहिए। क्योंकि क्या है, सब तो पढ़ लिख नहीं सकते, सबके अंदर अलग अलग कला है। हर कला को हम बच्चों के अंदर से उजागर करना, निकालना चाहते हैं। कोई डांस में अच्छा है, कोई गाने में अच्छा है, कोई म्यूज़िक बजा सकता है, कोई आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा कलाकार है, कोई बहुत अच्छा पेंटर है। तो हम हर कला को, हर विधा को हम आगे लाना चाहते हैं। एक छुपे हुए टैलेंट को, दब गया जो भिलाई में, ये जो चीज़ें खत्म हो गया, मैं एक तरह से बोलूँगी खत्म ही हो चुका है। बिल्कुल सही उसको बात हम कहा फिर आपने। से शुरू करना चाहते हैं। एक यानी एक टैलेंट हंट आप लोग एक हाँ, ऑर्गेनाइज, talent hunt एक भी टैलेंट बोल हंट ही बोलेंगे इसको, हाँ, हाँ। कि आप लोग लोगों के अंदर से टैलेंट, जो छुपा हुआ टैलेंट है, जो दब गया है पढ़ाई की बोझ में, हाँ, काम हाँ। की बोझ में, हाँ, उसको आप बाहर निकाल रहे बाहर हैं। निकालना चाहते हैं, एक खुशनुमा माहौल भी क्रिएट करना चाहते हैं। क्योंकि कला जिसके अंदर होगी वो क्राइम की तरफ नहीं जाएगा। नहीं क्योंकि जाएगा। कोई भी कलाकार, बहुत ही रेयर होता है कि कोई क्राइम या कोई गलत काम में जाता है। और आज के डेट में हमारे परिवेश में, भिलाई में खास करके मैं देख रहा हूँ कि बच्चे नशे की ओर जा रहे हैं, रील्स और फालतू कामों में ज़्यादा उनका ध्यान है, क्योंकि उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो आप लोग ये प्लेटफॉर्म देंगे? ज़रूर देंगे। हम जैसे इस तरह से प्रोग्राम अरेंज करते हैं, मार्च महीने से हमारा ये कला साहित्य अकादमी स्टार्ट हुआ है। मार्च महीने से आज तक हमने 17 इस तरह के आयोजन किया है। बहुत सुंदर। 17 आयोजन में हमने हर महीने का, महीने तो कर ही रहे हैं, और कभी कभी एक महीने में हम 2-3 प्रोग्राम भी करते हैं। नए कलाकारों को चांस देते हैं, हमें उस ड्रामा भी होता है, डांस भी होता है, सब कुछ कर रहे हैं। हर महीने का हम लोग कर रहे हैं प्रोग्राम। बहुत सुंदर विचार है आपके। हमारे साथ श्रीमती सुमिता जी थी, जिनके विचार हमने जाने, जो इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में भी है। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं मिसिंग पार्ट अगर मैं दोबारा बोलूँगा, बहुत मशहूर फेमस डायरेक्टर अनुराग बसु जी की दीदी हैं, सगी बड़ी बहन है। इनसे बात करके हमको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, आप हमारे साथ रही। थैंक यू दीदी, थैंक यू। कट। हमारे साथ एक बंगाली सिंगर ग्रुप है, जिस ग्रुप का नाम है उड़न चंडी। इनसे हम जानेंगे इनके बारे में, इनकी विधा के बारे में, और इनका परिचय हम लेते हैं। आप अपना परिचय देंगी मैम? मैं श्रीमती शोमा बोस। आप है मधुरिमा रे। मैं मधुरिमा रे। मैं रूमा कर। मैं विपाशा हलदर। मैं रूमा वर्धन। आप लोग इस कार्यक्रम में आए हैं, आप लोग को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कला साहित्य अकादमी के साथ हम लोग जुड़े हुए भी हैं, और इस 10 तारीख को हमारा खुद का उड़न चंडी ग्रुप का प्रोग्राम है। और आज हम लोग यहाँ पे एक मैशअप सॉन्ग
अनुराग बासु जी का फिल्मों पे आधारित मैशअप सॉन्ग प्रस्तुत करने वाले हैं। ओके। और इससे पहले भी कला साहित्य अकादमी से में हम लोग एक वर्कशॉप भी किए थे जो जून जुलाई महीने में हुआ था। उनमें भी हम लोग के बैंड ग्रुप प्रोग्राम भी दिए थे। मतलब बंगाली सॉन्ग्स का एक मैशअप था और एक हिंदी गाना भी हम लोग गाए थे वहाँ पे। आप लोग को क्या लगता है कि भिलाई में जो लुप्त कलाएं हो रही थी, जो जिनको कोई स्टेज नहीं मिल रहा था, क्या इस कार्यक्रम से लोगों को स्टेज मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और मैं तो चाहती हूँ कि हर मंथ यदि ऐसा कार्यक्रम हो तो जो नई पीढ़ी है उनको मौका मिलेगा और वो आगे आएंगे। बहुत सुंदर विचार है आप लोग के। आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, कोई भी आपके फेवरेट गाने का एक गाना गा के सुना देंगे आप लोग? हिंदी या बंगला? जो बंगला सुनाई, क्योंकि बंगला सुनने बहुत मधुर भाषा है और मैं अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहता हूँ कि बंगला सॉन्ग कितना प्यारा है। दोबारा सुनना चाहेंगे वो। प्लीज आ जाइए पास। আশ্বিন ফাগুন মাসে পরাণ ঘাসে নতুন বিয়ের ফুল ফুটিছে, উথালি পাথালি মনে আলতা কোণে নতুন বিয়ের ফুল ফুটিছে। আশ্বিন ফাগুন মাসে পরাণ ঘাসে নতুন বিয়ের ফুল ফুটিছে, উথালি পাথালি মনে আলতা কোণে নতুন বিয়ের ফুল ফুটিছে। হেই হো পিয়ালি রে, হেই হো দুলালি রে, হেই ও পিয়ালি রে, হেই ও দুলালি রে। আশ্বিন ফাগুন মাসে ফুল ফুটিছে, উথালি পাথালি মনে আলতা কোণে নতুন বিয়ের ফুল ফুটিছে। ইনিমিনিটা পাটিনিটা নাটুনিটা সাহেব বাবুর বউয়েছে দেখতে ভারী খাসা, উলো কুটি ধুলো কুটি গৌরী এলো ঝি, তোর কপালে বুড়া বর করবো আমি কি। आपने अभी सुना एक बहुत सुंदर प्यारा बांग्ला गीत। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोग का, क्योंकि आप लोगों ने हमारे चैनल को इतना अच्छा गाना सुनाया जो शायद आज तक मैंने कभी लाइव नहीं किया था। मैंने आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल पीपल। यू आर बहुत अच्छा गाया आप लोग। थैंक यू। बिल्कुल, आपने हम लोगों को मौका दिया, बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ श्री अनुराग बसु जी है, जो जिनको नाम की ज़रूरत नहीं है, जिनको पहचान की ज़रूरत नहीं है। आज हम इस इंटरनेशनल फेस्टिवल ड्रामा थिएटर एंड म्यूज़िक फेस्टिवल में इनसे एक मुलाकात हमको करने का मौका मिला, जो हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। अनुराग जी, आपको कैसा लग रहा है? भिलाई में इतना बड़ा एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हो रहा है, आप उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, आप सर्वोदय बुक डिपो में बगल में आपका घर था? जी। कब तक था, कब तक रहते वहाँ पे? 2012 तक सर। तुझे बहुत छोटा देखा हूँ मैं। जी जी जी। बड़ा कब हो गया? समय के साथ ज़्यादा बड़े हो गए। दाढ़ी कब आ गई? दाढ़ी तो बहुत पहले आ गई थी दादा। अच्छा, अब सवाल पूछो। दादा, आपको भिलाई की आप भिलाई की पैदाइश है, हम भी भिलाइयन हैं, आप भी भिलाइयन हैं, और भिलाई में आप भिलाई को एक थिएटर का एक नया स्वरूप दे रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है ये स्वरूप देकर? स्वरूप मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं तो जरिया हूँ।
मैं आ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, और अब ये जो ऑर्गेनाइज किया गया ना इवेंट, शक्तिदा वगैरह जितने भी सारे लोग हैं, जितने भिलाई के सारे कलाकार हैं, भिलाई में बहुत सारी संस्थाएं हैं, छोटे छोटे ऐसे रेल के डिब्बे हैं, जी जी तो इंजन बन के अभी सारे रेल के डिब्बे एक ही इंजन में लग गए जी हैं। जी ये जी। सबसे अच्छा हुआ। तो अभी ये जो इवेंट हो रहा है, और ये इसी पे पहला फर्स्ट एडिशन है, ये भिलाई के ही लोग इसको सक्सेसफुल बनाएंगे, या तो भिलाई के लोग ही इसको पहला या आखिरी कर देंगे। भिलाई के लोगों पे डिपेंड करता है जी बिल्कुल इसको सक्सेसफुल बनाए या ना बनाए। जी। दादा, आप जिस भिलाई को छोड़ के गए थे, जहाँ से मतलब यहाँ से सेटल हुए बॉम्बे, और आज के भिलाई में बहुत बड़ा फर्क है। यहाँ पे आज बच्चे, युवा वर्ग नशे की ओर जा रहा है, वो थिएटर या कोई आर्ट की तरफ नहीं जा रहा है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, वर्ग तो उस वक्त भी ऐसा वर्ग था जहाँ जो थिएटर आर्ट की तरफ नहीं जाते थे, तो मतलब मुझे तो भिलाई का एथॉस जो है बहुत बदला हुआ नज़र नहीं आ रहा है, वैसा ही है। समय के साथ पूरी दुनिया बदली, भिलाई भी उतनी बदली, तो ऐसा मैं नहीं देख रहा हूँ कि पूरा बदल गया। भिलाई के युवाओं और इनके अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कला को लेके? कला को लेके यही कि अगर आपको दिख जाए, आपका काम है एज ए पेरेंट आपके बच्चों को एक्सपोज करें, अगर कहीं पे लगे कि इसका रुझान कला की तरफ है तो उसको सपोर्ट करें। थैंक यू दादा। हमारे साथ थे श्री अनुराग बसु जी, जिनके विचार हमने जाना, और हमको बहुत खुशी है कि भिलाई को एक ऐसा स्टार मिला है जिनका नाम अनुराग बसु है। थैंक यू।